हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल द टारगेट सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस तरह के वीडियो को पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो लेट्स चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2025 जो बीए सेमेस्टर 1 का जो पेपर हुआ है मेजर 1 हिस्ट्री द आइडियाज़ ऑफ भारत में कैसा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 जो बैच है 24 से 28 वाला। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेपर है पूरे 3 घंटे का था। ये पेपर पूरे 3 घंटे का था ये, और फुल मार्क्स थे 75 नंबर। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कैसा आया था। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया था, गाइडलाइंस, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ग्रुप ए जो कंपलसरी है, इसमें देखिए ऑल आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 5 क्वेश्चन है जो एक मार्क्स के हैं, पाँचों को हमें बनाना था। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा आया था कि पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य में से प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं। तो आप लोग इसका आंसर तो जानते ही होंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये लिख दिया था हम लोगों ने। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आया था जो संस्कृति और हिंदी और मराठी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न आया था। और आगे हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। जो सी नंबर था वो प्राचीन भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऐसा प्रश्न आया था, आप लोग देखिए। और इसका आंसर तो आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन कैसा प्रश्न आया था वो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। और चौथा प्रश्न है दो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो इसका प्रश्न तो सभी को पता होगा। दो प्रसिद्ध प्राचीन भारत जैसे कि तक्षशिला हो गया, और एक हमारा और है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीन प्रसिद्ध विद्यालय में से एक नाम है ये। और आगे प्रश्न की बात करेंगे, जैसे ई नंबर में योग पद्धति के संस्थापक किसे माना जाता है। योग पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका तो पतंजलि है, आप लोग जानते ही होंगे इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए दूसरा प्रश्न बात करते हैं हम लोग। यहाँ पूछा राइट और शॉर्ट नोट्स ऑफ वेदास, यानी कि वेदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये 5 मार्क्स का था, लगभग ये 2.5 से 2 पेज या 2.5 पेज में ये फुल मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। इस पर 2 पेज 2.5 पेज लिखना होगा। तो हमारे टोटल आप लोग जानते हो कि हमारे भारत में लगभग 4 वेद थे, जिसमें पहला वेद आ जाता है ऋग्वेद, दूसरा आ जाता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद, और चौथा आ जाता है अथर्ववेद। ये 4 वेद हमारे थे वेद। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें अपने शब्दों में लिखना था सभी के बारे में। और इसका प्रश्न बता देते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में हो गया, ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद में तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है देखने को, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद यजुर्वेद में यजुर्वेद में मिलता है, जैसे कि
इसमें यज्ञ के बारे में मिलता है। और जो तीसरा हो जाता है ये सामवेद। सामवेद तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 7 सुर जो संगीत का उल्लेख इसमें मिलता है। और जो हमारा नया वेद है अथर्ववेद, इसमें जादू टोना का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको बना कर ऐसे प्रश्न को लिख सकते हैं, अपने शब्दों में उत्तर देना आता है। और तीसरा प्रश्न था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ ग्राम स्वराज्य है। ग्राम स्वराज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था जो ग्राम व्यवस्था कैसी होती है, वहाँ का विधि व्यवस्था के बारे में लिखना था। ऐसे प्रश्नों का आप सभी देख के जाइएगा जिनका भी आगे एग्जाम होगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा गया है ग्रुप बी में आ जाता है आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में से आप किन्हीं को 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमने इसका उत्तर दिया था। पहला जो 4 नंबर का है, भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन करना था। इस प्रश्न में पूरे भारत में जैसे कि हिमालय के हिसाब से बांटा गया है, नदियों के आधार से बांटा गया है, तो उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष का अवधारणा का वर्णन करना था। अपने शब्दों में यथाशब्दों में उत्तर देना होता है। लगभग इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पेज लगभग आपको लिखना ही पड़ेगा। 3 पेज कम से कम, 3 पेज मैक्सिमम आप जितना लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न आ जाता है, ये हो गया। और 5वां प्रश्न हो गया हमारा, भारतीय कला और संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए। तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति और संस्था के लोग निवास करते हैं। तो यहाँ का संस्कृति और कला भी अलग अलग है, तो उसी का वर्णन करना था अपने शब्दों में। लगभग 3, 4 या 5 पेज में आप लिखते हैं तो इसका फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। और छठा प्रश्न था वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और उसके महत्व का विश्लेषण करें। तो वसुधैव कुटुंबकम आप समझते ही होंगे, जो ये धरती है इसमें जितने भी जीव जंतु और निवास सभी करते हैं सभी भाई बंधु के समान है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसको अपने शब्दों में बना के लिखना था, 4-5 पेज में लिख सकते हैं आराम से। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। तो 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का व्याख्या कीजिए। तो जो प्राचीन भारत में जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की व्याख्या करना है, जो प्राचीन काल में कैसे कैसे चिकित्सा को बढ़ाया गया, कैसे इलाज किया जाता था, इसके बारे में लिखना था। ये प्रश्न आया था 7 नंबर। और आगे देखते हैं 8 नंबर में कौन सा प्रश्न आया है। 8वें नंबर में है, भारतीय भाषा और लिपि के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि जो प्राचीन काल में जो हमारी भाषा थी, लिपि थी, उसके संक्षेप में वर्णन करना था कि लिपि कब से स्टार्ट हुआ, भाषा लिपि कब से शुरुआत किया गया लिखने के लिए, जो पढ़ने में इसका प्रयोग किया जाता है और लिखने में लिपि का, इसका विकास कब से शुरू हुआ था प्राचीन काल में, तो इसका उत्तर ये देना था। तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये था। और 9 नंबर पर हम लोग चलेंगे। 9वां नंबर प्रश्न आ जाता है, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आप सभी देख लिए कि टोटल 6 क्वेश्चन थे, इसमें से 4 क्वेश्चनों का उत्तर देना था, जो एक प्रश्न 15 नंबर के थे। और यही प्रश्न ख़त्म होता है। आप लोग
आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू। आई होप आप सभी के वीडियो पसंद आया होगा, और सभी से ये निवेदन है कि ऐसे इनसे जितने भी जुड़े प्रश्न हैं सभी को आप लोग देख कर जाएं। आशा है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।